हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। टुडे वी स्टडी अबाउट द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आई बात समझ में, ध्यान से सुनना। आप लोग 5th क्लास से 6th क्लास में आए, चीज़ों को बिल्कुल हार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। इजी तरीके से पढ़ते जाइए, आपको चीज़ें अच्छे से समझ आती जाएगी। और सोशल को अगर आपने यहाँ पर अच्छे से समझना शुरू किया तो आपकी आने वाली क्लासेस काफ़ी अच्छी होने वाली है। आई बात समझ में। तो आज अपन चैप्टर 1 ज्योग्राफी का पढ़ेंगे, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आई बात समझ में। अब वापस से स्टार्टिंग से आते हैं। पहले अपन पढ़ेंगे सोलर सिस्टम और उसके बाद में जो छोटे छोटे पार्ट्स और छोटी छोटी डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे। आई बात समझ में। और उसके सोलर सिस्टम पढ़ते पढ़ते अपन चीज़ों को कवर करते जाएंगे, ठीक है ना। तो सोलर सिस्टम के साथ में लिखते जाइएगा। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। आई बात समझ में। उसके बाद अपन क्या करेंगे, प्लैनेट्स और स्टार्स पढ़ेंगे। तो अपन आते हैं सोलर सिस्टम पे। अब सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम क्या होता है। पहली चीज़, एक सौर मंडल है जो कि किसके अंदर आता है, बहुत सारी गैलेक्सीज के अंदर आता है। सोलर सिस्टम किसके अंदर आएगा, गैलेक्सीज के अंदर आएगा। सोलर सिस्टम आएगा गैलेक्सी के अंदर, और बहुत सारी गैलेक्सी किसके अंदर आती हैं, यूनिवर्स के अंदर, ठीक है ना। तो यूनिवर्स के अंदर सोलर सिस्टम, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज, गैलेक्सीज के अंदर सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के अंदर है प्लैनेट्स एंड सन। आई बात समझ में। तो अपन अगर बात करें तो अपन किसी गैलेक्सी में लाई कर रहे हैं, अपना सोलर सिस्टम किसी गैलेक्सी में। तो अपना जो सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी में है, मिल्की वे गैलेक्सी में। आई बात समझ में। अपना सोलर सिस्टम कौन सी गैलेक्सी में है, मिल्की वे गैलेक्सी में, ठीक है ना। अब अपन पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। सबसे पहली चीज़ कि आखिर सोलर सिस्टम है क्या, ठीक है ना। सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सोलर सिस्टम में एक सन है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारे स्टार्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, ठीक है ना, और सैटेलाइट्स हैं। अभी अपन बात करेंगे सन की, ठीक है ना, और उसके बाद उनके प्लैनेट्स की। तो सबसे पहले जो सोलर सिस्टम में अपन बात करेंगे, जो सन है। सन इज़ द सेंटर पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। सन इज़ द सेंटर पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है ना। सन के अलावा यहाँ पर कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। सन के अलावा कितने प्लैनेट्स हैं, टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। आई बात समझ में। तो सन के बाद में जो सबसे पहला प्लैनेट आता है वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बाद आता है वीनस। वीनस के बाद आता है अर्थ, और अर्थ के बाद आता है मार्स। अब रुक जाओ। क्यों, मैंने इन 4 प्लैनेट्स के नाम बोले। टोटल कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स। आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। मैंने सिर्फ अभी शुरू के 4 प्लैनेट्स के नाम बोले, बाद के 4 प्लैनेट्स के नहीं बोले। क्यों, क्योंकि शुरू के 4 प्लैनेट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग है, और बाद के जो 4 प्लैनेट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे सुनना, शुरू के जो 4 प्लैनेट्स हैं उनको अपन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, वो प्लैनेट जिन पर ज़मीन है, वो प्लैनेट जिन पर लैंड है। तो शुरू के 4 प्लैनेट जो हैं वो क्या हैं, लैंड प्लैनेट्स हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है। और बाद के जो 4 प्लैनेट हैं वो अपन उनको गैसियस प्लैनेट्स बोल लो, आई बात समझ, या आइशियस प्लैनेट बोल लो। क्योंकि वहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं, वहाँ पर जो कंपोजिशन है ना, वहाँ पर किसका ज़्यादा कंपोजिशन है, गैस का और आइस का कंपोजिशन ज़्यादा है। आई बात समझ में। क्यों, क्योंकि सन की लाइट उन प्लैनेट्स तक पहुँचने में बहुत टाइम लगाती है, और पहुँच भी जाती है तो इतनी इंटेंसिटी से नहीं पहुँच पाती। उसकी अमाउंट जो था, उसकी वैल्यू जो होती है इतनी नहीं होती है। तो वहाँ पर जो गैसियस है, गैस वाला जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर वो हटा नहीं पाती है, मतलब गैसेज जो है वहाँ पे। आई बात समझ में। तो मैंने बोला सन इज द सेंटर पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, है ना, विच कवर्स 8 प्लैनेट्स, जिसको 8 प्लैनेट्स ने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है ना। मैंने आपको 4 प्लैनेट्स बोले, तो शुरू के 4 प्लैनेट्स और बाद के 4 प्लैनेट, तो इनको कोई ना कोई बॉडी अलग कर रही होगी। उनको जो बॉडी अलग कर रही है उसको कर रही है एस्टेरॉइड बॉडी। एस्टेरॉइड बॉडी। अब एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। एस्टेरॉइड बॉडी कुछ नहीं है, जब प्लैनेट्स बन रहे थे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, जब प्लैनेट्स बन रहे थे, है ना, व्हेन द मेकिंग ऑफ प्लैनेट्स, है ना, दिस आर द स्मॉल रॉकी पार्ट्स ऑफ प्लैनेट। ये क्या हुआ, जब टूट गए, प्लैनेट से बिल्कुल अलग हो गए, रॉकी पार्ट्स हैं किसके, प्लैनेट्स के। तो ये क्या कर रहे हैं, एक ये पूरा बेल्ट है, एस्टेरॉइड का बेल्ट है, 4 प्लैनेट्स के इधर और 4 प्लैनेट। तो चौथा जो आखिरी प्लैनेट है वो कौन सा है, मार्स। कौन सा प्लैनेट है, मार्स, आपको दिख रहा है। और एस्टेरॉइड के बाद में जो प्लैनेट स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा है, जुपिटर। तो अब बाद के प्लैनेट्स पढ़ लेते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आई यहाँ तक बात समझ में। इसके बाद वापस सुनिएगा। अब अपन बात करेंगे वापस से सन की। मैंने बोला सन के बाद में 4 हैं, उसके बाद में एस्टेरॉइड बेल्ट है, फिर 4, मतलब टोटल 8 प्लैनेट्स हैं।
आपने एस्टेरॉइड समझ लिए। एस्टेरॉइड के बाद में एक छोटी चीज़ समझ लीजिए, वो है मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स को अपन उल्का पिंड भी बोल सकते हैं। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, मेरी बात सुनिएगा, ये एक पत्थर, ये स्टोन्स होते हैं, रॉकी पार्ट होते हैं, जो कि सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, ठीक है ना, कहीं भी घूम रहे हैं, और ये प्लैनेट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, प्लैनेट्स की तरफ जाते हैं। क्यों? ड्यू टू देयर ग्रेविटेशन। प्लैनेट्स की तरफ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वजह से ये पहुंच भी जाते हैं प्लैनेट्स तक। और अर्थ की तरफ, मान लो अगर अर्थ की तरफ कोई मेटेरॉइड्स आ रहा है, तो मेजर जो अपने मेटेरॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, वो क्या होते हैं, जल जाते हैं, तो पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाते। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आपको एस्टेरॉइड्स भी समझ में आ गया और मेटेरॉइड्स भी समझ में आ गया। एस्टेरॉइड बेल्ट्स किस किस के बीच में? मार्स और जुपिटर के बीच में। एस्टेरॉइड के पहले 4 प्लैनेट अलग हैं, बाद के 4 प्लैनेट अलग। अब अपन बात करेंगे पर्टिकुलर सन की, हटा दो ये चीज, है ना। अब मैंने बोला आपको सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन है। आई बात समझ में? सन रेडिएट्स एनर्जी, सन रेडिएट्स हीट। ये क्या करता है? हीट को निकालता है, एनर्जी को छोड़ता है, जिसकी वजह से पूरे सोलर सिस्टम को एनर्जी मिलती है। सन के पास खुद का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, पुल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसकी वजह से प्लैनेट जो है इसको छोड़ के नहीं जाते और इसके आसपास ही घूमते रहते हैं, ठीक है ना। अब अपन ने बात करी सन की। सन जो है अर्थ से कितने किलोमीटर दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर। सारी चीज़ नोट डाउन करते जाएंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। मैंने क्या बोला? सन अर्थ से कितनी दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर। आई बात समझ में? सन इज अ स्टार, है ना, इज अ सेंटर पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है ना। 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट, ठीक है ना, इसके पास खुद की हीट एंड लाइट होती है, वो तो स्टार्स में आ गया, ठीक है ना। सन की लाइट अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है? हाउ मच टाइम इट टेक्स, है ना। तो कितना टाइम लेती है? 8 मिनट 20 सेकेंड्स। 8 मिनट 20 सेकेंड्स। यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अपन ने बात करी सन की। सन के बाद आता है मर्क्यूरी, वापिस से सोलर सिस्टम। सन के बाद आता है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद आता है वीनस, और वीनस के बाद आता है अर्थ। अब अपन बात करेंगे अर्थ की, ठीक है ना। हटा दो, अर्थ आ गया। अर्थ को समझिए। पहली चीज, अर्थ का शेप क्या है? अपने अर्थ का जो शेप है वो कैसा है? पोल्स की तरफ से फ्लैट है, पोल्स की तरफ से फ्लैट है, पोल्स की तरफ से फ्लैट है थोड़ा। और अपन इक्वेटर की बात करें, ठीक है ना, अपन पोल्स की तरफ से फ्लैट है, और लैटिट्यूडनली अगर अपन देखते जाएं, सेंटर की तरफ आते जाएं, तो वो क्या है? स्फेरिकल है, घुमा हुआ है, थोड़ा सर्कुलर है। आइए समझ। तो इस शेप को बोलते हैं जियोइड शेप। क्या बोलते हैं? जियोइड। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, है ना। अर्थ का शेप आया। अब दूसरी चीज़, अर्थ जो है सन से मैंने बता दिया 150 मिलियन किलोमीटर है। ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, एकमात्र प्लेनेट है जहाँ पर क्या है? जीवन संभव है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। उसके बाद आगे, अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है, उस नेचुरल सैटेलाइट का नाम है मून। अब सैटेलाइट क्या होते हैं? वो बॉडीज जो प्लैनेट्स के आसपास रिवॉल्व कर रही है। सन के आसपास रिवॉल्व करने वाली बॉडीज को तो प्लैनेट्स बोल रहे हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स के आसपास रिवॉल्व कर रही है उनको अपन सैटेलाइट बोल रहे हैं। और अर्थ के पास जो सैटेलाइट है अपन उसको बोलते हैं मून, है ना। अब आ जाओ मून पे, बता दो। मून है, मून जो है अर्थ से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। आई बात समझे? मून जो है इसके पास खुद की हीट और लाइट नहीं है। ये चीज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा अपन को मून का एक ही पार्ट दिखता है, दूसरा पीछे वाला पार्ट नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि जितने टाइम में, क्लोब देना, जितने टाइम में अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है ना, यहाँ पे समझिएगा, जितने टाइम में, ठीक है ना, ये समझना, जितने टाइम में ये एक्सिस हो गई, अर्थ अपने टाइम उस पर एक्सिस पे रोटेट कर रही है, उतने ही टाइम में क्या हो रहा है? मून रोटेट कर रहा है। तो इससे क्या कहानी बनती है? अर्थ रोटेट करती जाती है, मून भी रोटेट करती जाती है, तो पीछे वाला पार्ट कभी अपन को दिखने में आता ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आई। जितने मतलब 27 डेज में क्या होता है? मून जो है पूरा घूम लेता है, और अर्थ क्या करती है? उतना एक्सिस पे अपने टाइम में घूम रही है। यहाँ तक चीज़ समझ में आई, है ना। मून एक इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट। अच्छा, नेचुरल सैटेलाइट वो जो नेचुरल है, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो जो मैन मेड है, जो अपने द्वारा बनाया गया, जिसका एग्जाम्पल हो गया एजुसेट, आईसेट। एजुसेट मतलब एजुकेशन सैटेलाइट, ठीक
ठीक है ना। तो वो क्या है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। यहाँ तक समझ में आई। मैंने आपको बोला अर्थ के बाद में एक चीज़ और बतानी है। अर्थ के पहले मर्क्यूरी, वीनस और अर्थ था। वीनस इज द ट्विन प्लेनेट ऑफ अर्थ। क्यों? क्योंकि लगभग शेप के हिसाब से वीनस जो है वो अर्थ के जैसा ही दिखता है। आई बात समझ में? यहाँ तक चीज़ समझ में आई। उसके बाद मेरी बात को सुनना। मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेड प्लेनेट। मार्स को रेड प्लेनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या है, आयरन ऑक्साइड्स है। वहाँ की जो ज़मीन है वो थोड़ी रेडिश है। क्यों? किस वजह से? आयरन ऑक्साइड्स की वजह से। ये चीज़ें समझ में आई। अब वापस अपन आएंगे किस पे, दूसरी चीज़ हो गई। अब अपन आएंगे किस पे, कैलेस्टियल बॉडीज़। व्हाट आर कॉल्ड कैलेस्टियल बॉडीज़। यहाँ पे चीज़ों को समझना। कैलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है? जितनी भी बिग बॉडीज़ है ना, विच विल सीन एट द टाइम ऑफ नाइट। रात के समय में आपको जितनी भी बड़ी बॉडीज़ दिखती है वो सब कैलेस्टियल बॉडीज़ होती है ना। जैसे मून, स्टार्स, एस्टेरॉइड्स जो दिख रहे हैं वो कैलेस्टियल बॉडीज़ में आ जाते हैं। आई बात समझ में? कैलेस्टियल बॉडीज समझ में आया। इसके बाद अपन बात करेंगे कॉन्स्टलेशंस की। कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं? कॉन्स्टलेशन मेरा सुनना, एक स्टार है ना। आपने क्या करा, आप स्कूल में भी देखा होगा कि एक लड़का होता है वो अकेला रहता है, लेकिन बहुत सारे लड़के होते हैं तो उनको बोल देता है यार ये वो ग्रुप है, इसको ये इस ग्रुप का नाम ये है, इस ग्रुप का नाम है। तो ऐसे ही क्या हो रहा है, डिफरेंट स्टार्स के ग्रुप्स को जो डिफरेंट पैटर्न शो कर रहे हैं, जो डिफरेंट पैटर्न्स बना रहे हैं, उनको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल हो गया उर्सा मेजर। आई बात समझ में? ये हो गया। अब पूछेंगे पोल स्टार क्या है। पोल स्टार क्या होता है? एक हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ एक स्टार डायरेक्शन करता है, उसको नॉर्थ स्टार बोलते हैं या फिर अपन पोल स्टार बोलते हैं। आई बात समझ में? पोल स्टार और नॉर्थ स्टार समझ में आ गया। जो हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में क्या करेगा, डायरेक्शन करेगा, है ना। नॉर्थ पोल की तरफ क्या करेगा, डायरेक्शन करेगा। तो ये क्या हो गया, पोल स्टार हो गया। ठीक है ना। इसके बाद आपको जो समझने वाली चीज़ है, आपने सैटेलाइट देख लिया, आपने सैटेलाइट्स के टाइप्स देख लिए, आपने अर्थ को देख लिया, अर्थ में क्या है, लाइफ पॉसिबल है, अर्थ जो है। अब अर्थ के बारे में थोड़ा सा और, अर्थ 3rd नंबर का है जो है प्लेनेट है, ठीक है ना। सन से अगर अपन देखें तो अरेंज मैनर में। दूसरी चीज़ 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है, मतलब 5वें नंबर का सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है अर्थ। यहाँ तक आई बात समझ में? मून के बारे में आपने देखा, सन के बारे में आपने देखा, ठीक है ना। अब अपन जो इंपॉर्टेंट चीज़ बची है इस चैप्टर में, लास्ट जो है मैंने आपको बता दिया कि एक जो क्वेश्चन आता है वो क्या है कि हमेशा अपन को मून का एक ही पार्ट क्यों दिखता है। क्यों? ड्यू टू द रोटेशनल पीरियड ऑफ अर्थ एंड रिस्पेक्टिवली रोटेशनल पीरियड ऑफ मून। आई बात समझ में? ये चीज़ समझ में आई। अब दूसरी चीज़, जो अर्थ है, अपना अर्थ जो है वो किस पाथ में है, वो किस पाथ में सन के आसपास रिवॉल्व करता है, वो है इलोंगेटेड पाथ। किस पाथ में रिवॉल्व करता है आपको दिख रहा होगा। बाय तब तक के लिए अच्छे से नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट। कोई डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, पढ़िए घर पर अच्छे से, और अपन फिर